हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है दो आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं यदि वे एक ही आकार और एक ही माप की हों। तो दो आकृतियां सर्वांग सम कब कहलाएंगी? जब वो एक ही आकार और एक ही माप की हों। उदाहरण के लिए अब देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक ही मान के दो सिक्के। तो देखिए, ये मैंने एक ही मान के दो सिक्के लिए हैं। एक ही मान के यानी ये भी 1 रुपये का सिक्का है और ये भी 1 रुपये का सिक्का है। अब अगर आप देखें, ये दोनों एक ही आकार और एक ही माप के हैं। तो जब मैं इन दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगी इस तरह से, तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, पूरी तरह से ढक लेंगे ये दोनों एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि इन दोनों का आकार और माप क्या है? समान है। तो ये क्या है? सर्वांग सम है। इसी तरह आप चाहे तो 5 रुपये के दो सिक्के ले लीजिए, वो भी एक ही आकार और माप के हैं। जब आप उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, तो वो भी क्या होंगे? सर्वांग सम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक ही पैकेट के दो बिस्कुट। तो देखिए, ये एक ही पैकेट के दो बिस्कुट हैं। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगी इस तरह से, तो देखिए दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही आकार और एक ही माप के हैं। तो ये भी क्या है? सर्वांग सम। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एक ही नोटबुक की दो शीटें। जब आप एक ही नोटबुक की दो शीटों को लेंगे और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, क्योंकि वो दोनों एक ही आकार और माप के हैं। तो वो भी क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसी तरह और भी कई उदाहरण हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम आकृतियाँ कौन सी होती हैं? जो एक ही आकार और एक ही माप की हों। सेकंड पॉइंट देखिए, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि वे लंबाई में समान हो। अब दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं? जब वो समान लंबाई के हों। जैसे कि देखिए, यहाँ पर दो रेखाखंड है ए बी और सी डी। ए बी भी 5 सेंटीमीटर है और सी डी भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों ही रेखाखंडों की लंबाई समान है। जब मान लीजिए, अगर मैं ये जो रेखाखंड ए बी है इसको उठाकर इस दूसरे रेखाखंड सी डी के ऊपर रखूँगी, तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है? 5-5 सेंटीमीटर है, समान है। तो ये दोनों रेखाखंड क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो दो रेखाखंड सर्वांग सम तब होते हैं जब उनकी लंबाई समान हो। थर्ड पॉइंट देखिए, दो कोण सर्वांग सम होते हैं यदि उन दोनों कोणों का माप समान हो। तो दो कोण सर्वांग सम कब होंगे? जब उन दोनों कोणों का माप समान हो। जैसे कि देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। इन दोनों ही कोणों का माप समान है, दोनों 90-90 डिग्री के हैं। तो यानी ये दोनों कोण क्या है? सर्वांग सम है। किरणों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किरणें छोटी या बड़ी हो सकती हैं। किरणों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ माप की तरफ ध्यान देना है कि दोनों कोणों का अगर माप समान है तो वो क्या होंगे? सर्वांग सम। तो ये दोनों कोण क्या है? सर्वांग सम। फोर्थ पॉइंट देखिए, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनका आकार और माप समान हो। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनका आकार और माप समान हो। यानी जब हम एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो वो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लें। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। ये दो त्रिभुज यहाँ पर हैं। तो अब देखिए, इस त्रिभुज की जो भुजा ए बी है वो इस दूसरे त्रिभुज की भुजा डी ई के बराबर है। देखिए, यहाँ भी एक लाइन है और यहाँ भी एक लाइन, यानी ये जो भुजा ए बी है वो डी ई के बराबर है। इसी तरह भुजा ए सी भुजा डी एफ के बराबर है। देखिए, यहाँ भी दो लाइनें, यहाँ भी दो लाइनें। फिर जो भुजा बी सी है वो भुजा ई एफ के बराबर है। यहाँ भी 3 लाइनें, यहाँ भी 3 लाइनें, यानी ये जो भुजा बी सी है वो भुजा ई एफ के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर है। अब हम इनके कोण देख लेंगे। देखिए, ये जो कोण है ये कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों के कोण भी बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुजें जो हैं सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का आकार और माप समान है। दोनों की भुजाएं भी बराबर हैं और कोण भी बराबर है, यानी ये दोनों के आकार और माप समान है। तो इसलिए क्या है? सर्वांग सम है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समान आकार और समान माप के हैं, तो ये सर्वांग सम है। इसे हम ऐसे दर्शाते हैं। तो अब देखिए, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो हम उसे कैसे दर्शाते हैं? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। ये किसका निशान है? सर्वांग सम का। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के।
यानी जब हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज DEF के ऊपर रखेंगे तो शीर्ष A शीर्ष D के ऊपर आएगा, शीर्ष B शीर्ष E के ऊपर आएगा और शीर्ष C शीर्ष F के ठीक ऊपर आएगा। इसी तरह जो ये भुजा AB है वो इस भुजा DE के ऊपर आएगी, ये भुजा AC भुजा DF के ऊपर आएगी और जो भुजा BC है वो इस भुजा EF के ठीक ऊपर आएगी। ठीक है, अब देखिए जब त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं तो उनके संगत भाग भी समान होते हैं। संगत भाग यानी कि संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखिए दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग निम्न प्रकार से हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखिए संगत शीर्ष, तो A और D ये क्या है, संगत शीर्ष। फिर B और E ये क्या है, संगत शीर्ष। फिर C और F ये क्या है, संगत शीर्ष है। उसके बाद देखिए संगत कोण, संगत कोण कौन से हैं, कोण A और कोण D। देखिए कोण A कोण D के बराबर है, तो कोण A और कोण D क्या है, संगत कोण है। इसी तरह कोण B कोण E के बराबर है, तो कोण B और कोण E संगत कोण है। फिर कोण C कोण F के बराबर है, तो कोण C और कोण F क्या है, संगत कोण है। ठीक है, उसके बाद देखिए संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन सी है, AB और DE, AC और DF, BC और EF ये संगत भुजाएं हैं। त्रिभुज में देखिए AB ये जो भुजा AB है किसके बराबर है, भुजा DE के बराबर, तो AB और DE संगत भुजाएं हैं। फिर भुजा AC देखिए भुजा DF के बराबर है, तो AC और DF ये दो संगत भुजाएं हैं। फिर BC जो है EF के बराबर है, तो BC और EF ये क्या है, संगत भुजाएं हैं। अब देखिए इस बात पर ध्यान दीजिए, लिखा है सर्वांगसम त्रिभुजों के नामों में अक्षरों का क्रम संगत भागों को दर्शाता है। देखिए कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, तो ये जो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें जो ये अक्षरों का क्रम है ABC DEF, तो ये जो अक्षरों का क्रम है ये संगत भागों को दर्शाता है कि हमें इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग कौन से। हमें ऊपर त्रिभुज में भी देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इनके नाम से पता कर लेंगे कि इनके संगत शीर्ष कौन से हैं। तो देखिए यहाँ से पहला अक्षर लीजिए और यहाँ से भी पहला अक्षर लीजिए, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि A का संगत शीर्ष D है। देखिए आप चाहे तो चेक कर लीजिए, A का संगत शीर्ष क्या है, D है। और B का संगत शीर्ष E है। देखिए B का संगत शीर्ष E है। फिर C का संगत शीर्ष F है, तो C का संगत शीर्ष F है। तो आप ऊपर त्रिभुजों में बिना देखे भी ये बता सकते हैं कि इनके संगत भाग कौन कौन से। इसी तरह आप संगत भुजा भी यहाँ से देख के बता सकते हैं कि AB की संगत भुजा, यहाँ से हमने दो अक्षर लिया तो यहाँ से भी दो अक्षर लेंगे कि AB की संगत भुजा DE है। देखिए चेक कर लीजिए, AB की संगत भुजा DE है। इसी तरह BC की, अब ये दो लास्ट के अक्षर ले लीजिए कि BC की संगत भुजा EF है, तो देखिए चेक कीजिए BC की संगत भुजा EF है। और AC की संगत भुजा DF है, तो AC की संगत भुजा क्या है, DF है। तो हम बिना त्रिभुजों में देखे ये जो सर्वांगसम त्रिभुजों के नाम दिए हैं इसी से हम पता लगा सकते हैं कि इनके संगत भाग कौन कौन से हैं। अब देखिए संगत भाग को दर्शाने के लिए हम इस निशान का प्रयोग करते हैं कि A का संगत भाग D है, B का संगत भाग E है, C का संगत भाग F है। तो हम इस निशान का प्रयोग करते हैं संगत भाग को दर्शाने के लिए। देखिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ABC का संगत भाग DEF है, यानी A का संगत भाग D है, B का संगत भाग E है और C का संगत भाग F है। अब देखिए लिखा है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध, प्रतिबंध यानी नियम। हम यहाँ पर त्रिभुजों की सर्वांग समता के क्या क्या नियम हैं ये पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो त्रिभुजें सर्वांगसम है, उसके नियम क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला नियम है SSS यानी साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध। तो देखिए इस प्रतिबंध के नाम से ही पता चल रहा है ये त्रिभुज की तीन भुजाओं से संबंधित है। देखिए भुजा 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 यानी त्रिभुज की तीन भुजाओं से संबंधित ये नियम है। तो देखिए क्या लिखा है इस नियम में, क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के लिए तो देखिए ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दो त्रिभुज हैं। तो अब देखिए
इस त्रिभुज की जो भुजा ए बी है वो कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और इसकी संगत भुजा कौन सी है, ई एफ, ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर। संगत भुजाएं कौन सी होती है, जो दो भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होती हैं, संगत भुजाएं। तो ए बी की संगत भुजा क्या है, ई एफ। अब देखिए बी सी कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, डी एफ है, ये भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ए सी देखिए 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, डी ई, ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे कि ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है। देखिए इसे हम नाम दे देंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। देखिए किसका निशान होता है, सर्वांग सम का। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। अब देखिए इस त्रिभुज को कैसे नाम देंगे, हमने इस त्रिभुज को क्या नाम दिया है, त्रिभुज ए बी सी, यानी पहले 6 फिर 5 और फिर 4 ऐसे नाम दिया। तो इसमें भी पहले 6 फिर 5 फिर 4, यानी यहाँ से शुरू करेंगे, त्रिभुज ई एफ डी। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ई एफ डी के। तो देखिए त्रिभुज ए बी की संगत भुजा क्या है, ई एफ है। देखिए ए बी की संगत भुजा ई एफ है। बी सी की संगत भुजा क्या है, एफ डी है। बी सी की संगत भुजा देखिए आकृति में एफ डी है। फिर ए सी की संगत भुजा क्या है, ई डी है। ए सी की संगत भुजा क्या है, ई डी है। ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो ये था पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा प्रतिबंध देखिए क्या है, एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रतिबंध। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो देखिए इस प्रतिबंध में क्या है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। उदाहरण के लिए, अब उदाहरण देखिए। तो देखिए ये दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत भुजा क्या है, डी एफ, ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। बी सी देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत भुजा क्या है, ई एफ, 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण भी क्या है, 45 डिग्री है। तो ये दोनों क्या होंगी, सर्वांग सम त्रिभुज होंगी। देखिए बीच में होना चाहिए ये कोण, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इन दो संगत भुजाओं के बीच में होना चाहिए ये कोण। तो इस त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का जो कोण है 45 डिग्री, वो इस दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के बीच का जो कोण 45 डिग्री है उसके बराबर है। देखिए दोनों 45 डिग्री हैं, तो इसीलिए दोनों क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे कि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं। देखिए इसे तो हम नाम दे देंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है। अब देखिए इस त्रिभुज को कैसे नाम देंगे, हमने इस त्रिभुज को कैसे नाम दिया है, त्रिभुज ए बी सी, यानी पहले 4 सेंटीमीटर फिर कोण और फिर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए इसमें भी ऐसी नाम देंगे, पहले 4 सेंटीमीटर फिर कोण और फिर 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से शुरू करेंगे त्रिभुज डी एफ ई। तो इस त्रिभुज को क्या नाम देंगे, त्रिभुज डी एफ ई। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी एफ ई के। तो ये था दूसरा प्रतिबंध। अब तीसरा प्रतिबंध देखिए। तीसरा प्रतिबंध देखिए क्या है, ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध, यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा। तो देखिए इस प्रतिबंध में क्या है, लिखा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा यानी उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं।
तो देखिए ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC में ये कोण 60 डिग्री है और ये कोण 70 डिग्री है और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में भी दो कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री है और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अब देखिए लिखेंगे कैसे, तो देखिए मैंने लिखा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। देखिए पहली त्रिभुज का नाम आप किसी भी तरह से लिख लें, मैंने लिखा है त्रिभुज ABC, पर जो ये दूसरी त्रिभुज है उसका नाम आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने पहली वाली त्रिभुज का नाम लिखा है। पहली त्रिभुज का नाम देखिए मैंने लिखा है त्रिभुज ABC, यानी मैंने कहाँ से शुरू करा है, जो कोण हमें नहीं पता है यहाँ से हमने शुरू करा है। तो AB यानी पहले जो कोण हमें नहीं पता, उसके बाद 60 डिग्री, फिर भुजा और फिर 70 डिग्री ऐसे दिया है। तो इसमें भी हम देखेंगे, देखिए ये कोण हमें नहीं पता है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 60 डिग्री, फिर भुजा और फिर 70 डिग्री। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसे क्या नाम देंगे, त्रिभुज EFD। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज EFD के। ठीक है, तो ये था तीसरा प्रतिबंध। अब चौथा प्रतिबंध देखिए। चौथा प्रतिबंध देखिए क्या है, RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड सर्वांग समता प्रतिबंध। देखिए ये प्रतिबंध एक समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, राइट एंगल यानी एक कोण 90 डिग्री होता है, एक हाइपोटेन्यूस यानी एक कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, और एक साइड यानी और एक भुजा होती है। तो ये जो नियम है ये समकोण त्रिभुज में लगता है। देखिए इस प्रतिबंध में क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के लिए तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये दोनों जो हैं समकोण त्रिभुज हैं। देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये कर्ण है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस त्रिभुज में भी ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है और ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो दोनों ही समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर है, 5-5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा 3 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज में ये भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए जब मैं इस त्रिभुज को इस तरह से घुमाकर इस त्रिभुज के ऊपर रखूंगी तो देखिए ये जो 90 डिग्री का कोण है वो इस 90 डिग्री के कोण के ऊपर आएगा, और जो ये भुजा है 3 सेंटीमीटर वो इस भुजा के ऊपर आएगी, और जो ये कर्ण है वो घूमकर इस तरह से इस कर्ण के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज हैं एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी, तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो अब देखिए लिखेंगे कैसे, मैं इस त्रिभुज का नाम लिख रही हूँ त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। अब देखिए दूसरी त्रिभुज का नाम किस तरह से लिखेंगे, हमने इसका नाम कैसे लिखा है, त्रिभुज ABC यानी पहले 3 सेंटीमीटर, फिर 90 डिग्री का कोण और फिर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर है यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर 90 डिग्री का कोण है और फिर 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस त्रिभुज को कैसे नाम देंगे, त्रिभुज FED। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के। तो ये थे त्रिभुज की सर्वांग समता के प्रतिबंध। तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 7 से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।